नमस्कार, मैं हूं शैली खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना से जॉब अलर्ट, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं नई नई सरकारी नौकरियों की लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन, वो भी सबसे पहले और सबसे आसानी से। दर्शकों, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आई हूं उसकी पूरी डिटेल्स हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे कि उसमें आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी उसमें एज क्या होनी चाहिए। सारी डिटेल्स अपनी इस प्रोग्राम में हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन आप लोगों को बने रहना होगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आई हूँ वो डिफेंस मिनिस्ट्री में निकली है। पूरी डिटेल्स जानते हैं विस्तार से। महानिदेशक रक्षा संपदा या फिर कह सकते हैं रक्षा संपदा संगठन या फिर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 और हिंदी टाइपिस्ट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो डेट है स्टार्टिंग और लास्ट वो क्या होगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जनवरी है। जी हाँ दर्शकों, सही सुना है आपने, आपके पास काफ़ी टाइम है इस जॉब की वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। अब जानते हैं कि इसका जो आवेदन है वो किस तरह से करना है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स में कि इसमें आपकी पोस्ट कितनी है और किन किन पदों पर इस भर्ती के लिए आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। सबसे पहले अगर पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें कि पोस्ट की जो संख्या है, पदों की संख्या वो कितनी है। बात करें अगर पदों की संख्या की तो आपकी है यहाँ पे 97 यानी कि 97। अब इनकी डिटेल्स जानते हैं। इसमें आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेट की जो पोस्ट है वो 7 है। अनुमंडल अधिकारी ग्रेड 79 है यानी 89। हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात करें तो वो इसमें एक पोस्ट है। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य होना चाहिए। वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी, अंग्रेजी में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ 2 साल का आपके पास अनुभव भी जरूरी है। अनुमंडल अधिकारी ग्रेड 2 ये आपके पास होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। 10वीं पास और कम से कम 2 साल का आपके पास सर्वाइंग या ड्राफ्टमैन सिविल में डिप्लोमा होने चाहिए। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट की अब बात करते हैं। 10वीं पास हो आप और टाइपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में जो आयु है वो आपकी होनी चाहिए मिनिमम 18 और अगर बात करें अधिकतम आपकी जो इसमें आपकी आयु वो क्या होनी चाहिए तो आपकी इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 से 30 वर्ष के बीच में इसमें आपकी आयु होनी चाहिए। सब डिविजनल ऑफिसर की अगर बात करें ग्रेड 2 की तो 18 से 27 वर्ष। हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात करें तो 18 से 27 वर्ष इसमें आपकी आयु होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इसमें आपकी फीस कितनी लगेगी, यानी कि आवेदन शुल्क इसमें आपका क्या होगा। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 200 रुपये का भुगतान करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में ये भर्ती निकली थी आज की, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आज आपके लिए लेकर आई थी। अगर आप इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई सुनने में या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी जाएं, क्लिक करें और आज ही इस भर्ती के लिए अप्लाई करें। लास्ट डेट जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो जनवरी तक आपके पास मैंने आपको मेंशन भी किया था कि 15 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेशन मैं लेकर आती रहूँगी अपने आने वाले प्रोग्राम में। तो दोस्तों आपको बने रहना होगा हमारे साथ
और हमारी जो नेक्स्ट जॉब आएगी उसका आपको वेट करना होगा। और करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास जल्दी आता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।